पढ़ने के लिए पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ज़मीन फरोख्त करके पढ़ा फौरन से पीएचडी कर ली। वापस काबिल आया, सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलेगी। काफ़ी अर्जा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली, कुछ तो करना था, इसलिए कार वॉश सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था, शीशों का बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबिल की यक बजता और तेज तंदो हवाएं आए रोज प्लास्टिक उड़ा ले जाते और मुझे हर रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफ़ी राहत महसूस होती थी। आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे ढुलाते थे। अगरचे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर इनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ करता था। सख्त सर्दी का मौसम था, काबिल की यक बजता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये इन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाए। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके। मैंने इन्हें मना किया, मतलब ये था कि अब चचाजाद भाई हैं, वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे सफाई करते हुए देखे। मैंने भाई को बिठाया और इनके लिए चाय का ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा और इनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा कि अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछे तो बहुत ही कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई उम्मीदों पे पानी फेर। कुछ दिनों बाद कार अच्छी तरह धुई। कार का मालिक काफ़ी ही मदरब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो माशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने माशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग है। मैंने कहा कि तुम सामने इस रूम में बैठ जाओ, मैं आता हूँ। मैंने इन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, ये गाड़ी आपने तो ही है? मैंने कहा कि हाँ जी, जिंदगी है, काम तो करना है ना। मैंने इन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, वो आपको ज़रूर नौकरी देगा। मैं इनके साथ चलने लगा तो उन्होंने मेरे मैले कुचेले कपड़े देखकर इस्तफसार किया। कोई और कपड़े नहीं हैं आपके पास? मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता है नौकरी किसी ने देनी नहीं, ये तो बस आप जिद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा हूँ। गीले कपड़े जेब तन किए हुए वीसी ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इस पर बैठूं। वीसी मुझे मिस्त्री समझा। मैंने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी इन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्कराना नज़रों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा कि तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा कि मैं अभी डेमो के लिए तैयार हूँ। इन्हें मेरे अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया। सब टीचर्स को इन क्लासरूम में बुलाओ, कहा डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा कि किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने महाशियात के 10 मौजूआत पर बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफ़ी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा कि इसमें कौन सा मौजू पर बात करूं? उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर वाला टॉपिक। मैंने इस मौजू को मज़ीद क्लासीफाई किया, फिर इनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जुड़े हुए बोर्ड भर गए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़ के पीछे देखा, पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और इनके सामने मैं मेले कपड़ों में खड़ा था। वीसी ने कहा कि हाँ भाई, बताओ कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज़्यादा तनख्वाह इस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थे, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके साथ अमेरिकी यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया में कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन के 1 साल कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए थे।
میں آج بھی اپنے چچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں، زندگی کے میدان میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔